Dear student, today we will continue chapter number 1. In this video, we learn about the next property of the rational number. The next property of the rational number is commutative property. Commutative property means हम two numbers को ऑर्डर चेंज करके कैसे भी सॉल्व करें, अगर उनके नंबर सेम वैल्यू सेम आती है तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एडिशन के लिए देखें, एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये हमेशा क्या होंगे यहाँ पे इक्वल, a प्लस बी और b प्लस ए, यहाँ पे ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। अब मैं इसे एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ आपको। एग्जाम्पल है a इक्वल 3/5 और b इक्वल -4/5। हमने a और b की वैल्यू सेलेक्ट कर ली। अब सबसे पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे। 3/5 प्लस -4/5। अब यहाँ 4/5 के आगे डबल साइन है, इसे सिंगल साइन में चेंज करेंगे तो प्लस माइनस माइनस। फिर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे एलसीएम होगा 5 और 3 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -1/5। अब हम b प्लस ए फाइंड करेंगे तो -4/5 प्लस 3/5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 5 होगा। अब -4 और +3 प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा और वैल्यू किसकी आएगी नेगेटिव की, तो -1/5। a प्लस बी की वैल्यू भी -1/5 है और b प्लस ए की भी वैल्यू -1/5 है। इसका मतलब है कि अगर टू रैशनल नंबर्स को ऑर्डर चेंज करके हम ऐड करें तब भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, फॉर सब्ट्रैक्शन a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। एक एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैंने a की वैल्यू -4/7 और b की वैल्यू -5/7 ली है। सबसे पहले हम a माइनस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4/7 में से -5/7 को माइनस करेंगे। अब 5/7 के आगे डबल साइन है तो सिंगल साइन में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। डिनोमिनेटर से होने से एलसीएम यही होगा तो -4 + 5, तो प्लस माइनस माइनस। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई हमारे पास a माइनस बी की 1/7। अब हम ऑर्डर चेंज करके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b में से a माइनस करेंगे तो b की वैल्यू अपने पास है यहाँ पे -5/7 माइनस, और a की वैल्यू है हमारे पास -4/7। 4/7 के आगे माइनस डबल साइन है तो सिंगल साइन में चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस। अब इनको एलसीएम लेके सॉल्व करा तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है -1/7। तो a माइनस बी की वैल्यू तो आ रही है 1/7, b माइनस ए की वैल्यू आ रही है -1/7। तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर मल्टीप्लीकेशन a मल्टीप्लाइड बाय b इक्वल b मल्टीप्लाइड बाय a। टू नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो रैशनल नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जांपल से देखते हैं, a की वैल्यू 2/7, b की वैल्यू -3/7। सबसे पहले हम a मल्टीप्लाइड b फाइंड करेंगे तो 2/7 को -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। इसका मतलब है ऊपर वाले नंबर को ऊपर से, नीचे वाले नंबर को नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 5 जा 35। 2 यहाँ प्लस का है, 3 यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या है -6/35। अब हम ऑर्डर चेंज करके यानी अब b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/7, जिसमें न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर एंड we get -6/35. These two values are equal. So multiplication follow the commutative property for rational number. तो नेक्स्ट,
फोर्थ पॉइंट, फोर डिवीजन, ए डिवाइड बाय बी नॉट इक्वल टू बी डिवाइड बाय ए। तो डिवीजन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। एग्जाम्पल से ए इक्वल -3/4, बी इक्वल -4/7। ए को बी से डिवाइड करेंगे तो -3/4 डिवाइड साइन -4/7। जब भी हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाइड में चेंज करते हैं, यहाँ पे मैंने डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो मैंने -4/7 का रेसिप्रोकल लिखा, यानी 7 तो न्यूमरेटर हो जाएगा और -4 डिनोमिनेटर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो -21, 4 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -16, और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या है हमारे पास 21/16। तो a डिवाइड बाई बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 21/16। अब हम b डिवाइड बाई a फाइंड करेंगे तो -4/7 डिवाइड बाई -3/4। अब डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस बार हम -3/4 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 4/-3 हो जाएगा, -4 मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड -7 मल्टीप्लाइड बाई -3, we get -16/-21। माइनस माइनस प्लस, यानी आप माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। 16/21 we get value 16/21। These two values are not equal, ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि डिवीजन जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम यहाँ पे 3 नंबर्स को लेके उनका एडिशन चेक करेंगे। यहाँ पे हमने क्या रखा है, ए बी और सी 3 नंबर सेलेक्ट किए। हम इनमें से किसी भी 2 नंबर्स का ग्रुप बना सकते हैं। तो मैंने पहले बी प्लस सी का ग्रुप बनाया और इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम ए के साथ प्लस करेंगे। अब हमने क्या करा कि यहाँ पे हमने ग्रुप चेंज कर दिया कि हमने पहले ए और बी का ग्रुप ले लिया और उसमें सी प्लस किया। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जाम्पल, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे -1/6 ली, बी की वैल्यू मैंने 5/6 ली, सी की वैल्यू 1/6 ली। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा a प्लस बी प्लस सी, जिसमें हम a और b का ग्रुप ले रहे हैं पहले, और उसके बाद हम c को प्लस करेंगे। तो -1/6 प्लस 5/6 प्लस 1/6। तो हम पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हम पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6, -1 में से -1 + 5 तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4/6, और साथ में प्लस में क्या चल रहा था 1/6, तो यहाँ पे 1/6। अब दोनों का एलसीएम सेम रहेगा तो डायरेक्ट हम प्लस कर सकते हैं। तो 4 + 1 5/6। अब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम ए और बी को पहले नहीं लेके हम बी और सी का ग्रुप ले रहे हैं। तो b + c लिया हमने और a। तो यहाँ पे हमने लिखा -1/6 ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू लिखी हमने 5/6 प्लस 1/6। अब हम बी और सी की वैल्यू को पहले प्लस करेंगे, यानी हम इस ग्रुप को पहले सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आया 5 + 1/6 6/6। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 5/6। यहाँ पे एडिशन में हमने देखा कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 1/6 आ रही है, सॉरी 5/6 आ रही है, और a प्लस ग्रुप b प्लस सी की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5/6। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कहने का मतलब है कि अगर हम a और b का ग्रुप बनाते हैं और उसमें से c को माइनस करते हैं, या b और c का ग्रुप बनाते हैं और उसे a में से माइनस करते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आएगी। इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने एडिशन का करा है वैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब यहाँ पे हमने a की वैल्यू ली 1/2, b की वैल्यू 3/5, c की वैल्यू 2/3।
अब हम यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो हमने a और b का पहले ग्रुप बना लिया, उसको फिर c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a की वैल्यू तो है 1/2, b की वैल्यू है 3/5। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/10 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2/3। अब अगर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो कैंसिल भी कर सकते हो, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हुआ 2 की टेबल से 1 टाइम, और 10 कैंसिल हुआ 5 टाइम। तो इस पूरे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5। अब हम ग्रुप चेंज कर रहे हैं, हम ए और बी का ग्रुप नहीं लेके हम बी और सी का ग्रुप लेंगे। पहले उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसे ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखें 3/5 और 2/3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 से ये 3 कैंसिल, तो इस ब्रैकेट की वैल्यू आई हमारे पास 2/5, जिसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर भी ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही 1/5। इसका मतलब है ए मल्टीप्लाइड बी का ग्रुप, सॉरी ए और बी के ग्रुप को मल्टीप्लाई करके ऊपर से सी से मल्टीप्लाई करते हैं, या बी और सी का ग्रुप लेके उसे ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आती है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट फॉर डिवीजन ए और बी, पहले हमने ए को बी से डिवाइड किया, उसके बाद जो वैल्यू आई उसे हमने सी से डिवाइड किया। और अगर हम इसमें ग्रुप चेंज कर दें, पहले हम बी को सी से डिवाइड कर लें और जो वैल्यू आए उससे हम ए को डिवाइड करें, दोनों ही कंडीशन में वैल्यू डिफरेंट आएगी। इसका मतलब है कि डिवीजन जो होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी इक्वल माइनस ए अपॉन बी। अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव हो जाएगा। नंबर बिल्कुल सेम लिखना है पर साइन अपोजिट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए अपॉन बी, तो ये नेगेटिव नंबर है, तो इस नेगेटिव नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा पॉजिटिव। जैसे एक एग्जांपल है एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। अगर मुझे 2/3 का एडिटिव इनवर्स लिखना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम 2/3 ऐसे कैसे लिखेंगे, यहाँ 2/3 पॉजिटिव है इसलिए इसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होगा, यानी -2/3। एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5, तो -4/5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा 4/5। यहाँ नेगेटिव में था तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव में होगा, यानी ये माइनस में है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, हम इसका रेसिप्रोकल यानी ये b न्यूमरेटर पे आ जाएगा और ये a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी हम इसको पलट के इसको लिखेंगे तो b अपॉन a। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखते हैं। तो a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा b अपॉन a। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/7, तो 3/7 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/3। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें साइन चेंज नहीं होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -6/5, तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा -6। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी। यहाँ पे हम 2 नंबर्स को प्लस करते हैं और जो वैल्यू आती है उसे a से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर इसी तरह से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, a को b से मल्टीप्लाई करें तो a मल्टीप्लाइड बाय b एक बार तो, और a मल्टीप्लाइड बाय c, और इन दोनों के बीच में किसका साइन आ रहा है यहाँ पे प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी तो किसको शो करता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। अब एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। a इक्वल 3/5, b इक्वल 2/3, c इक्वल 1/3। हमने ये 3 वैल्यूज कंसिडर कर ली। अब हम फर्स्ट पोर्शन ले रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 1/3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं। तो 2 + 1 3/3,
अब 3/3 को हम 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 3/5। तो a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c की वैल्यू क्या निकल के आई हमारे पास 3/5। अब हम क्या करेंगे, एक बार a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। तो 3/5 a की वैल्यू है और b की वैल्यू क्या है 2/3, तो मल्टीप्लाई किया तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 2/5 प्लस इसी तरह से a की वैल्यू हमारे पास है 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो इसमें भी 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आई 1/5। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 3/5। चेक करें, इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे 3/5 मिल रही है और इसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पे 3/5 मिल रही है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम नेगेटिव नंबर्स के लिए भी कर सकते हैं। अगर हम b में से c माइनस करें और उसको a से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू a को b से मल्टीप्लाई कर लें एक बार, a को c से मल्टीप्लाई कर लें एक बार और उन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें, तो उस कंडीशन में भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। थैंक यू। सॉरी, द लास्ट टॉपिक इज नॉट 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर गिव्स 0। आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें 0 ही मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 0 प्लस नंबर इक्वल नंबर इटसेल्फ। 0 में आप किसी भी नंबर को प्लस करें सेम वही नंबर आता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 0 प्लस -5/6, तो इस -5/6 को आप 0 में प्लस करेंगे तो -5/6 ही आएगा। नेक्स्ट, 1 मल्टीप्लाइड बाय नंबर इक्वल नंबर इटसेल्फ। आप 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो नंबर बिल्कुल वैसा का वैसा ही आएगा। कैसे, जैसे 1 को मैं यहाँ पर -3/7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर आएगा -3/7। इसका मतलब है 0 में किसी भी नंबर को प्लस करने पर सेम नंबर आते हैं, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वही सेम नंबर आते हैं। और हमारा यहाँ पे आज पूरा टॉपिक जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी, जो हमारे इससे रिलेटेड के नोट थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस बेस पे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।